स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल इस्लामी मैथ क्लासेस में। इससे पहले वाले वीडियो में आपके लिए द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज जो है 4.41 लेकर आया था। आज आपके लिए जो एक्सरसाइज 4.2 लेकर आया हूँ, जिसमें द्विघात समीकरण की गुणनखंड विधि से हल करने को दिखाया जाएगा। जैसे इस सवाल में आपको पता है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये 5 भाग है, इसके इन पांचों भागों में आपको द्विघात समीकरण से इसके मूल ज्ञात करने हैं। और किस विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि क्या है? गुणनखंड विधि में इससे पहले आपने नाइन्थ में गुणनखंड सीखे होंगे। ax² + bx + c वर्ग के जो गुणनखंड करना सीखे होंगे, उन गुणनखंडों को हम किस तरह से उसके आगे उन गुणनखंडों की सहायता से मूल ज्ञात करेंगे, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, देखते जाइए। पहले का फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x² - का 3x - का 10 बराबर 0। तो इस तरह के जो सवाल थे उसमें हम क्या करते थे? सॉरी, दो नहीं है, x² - 3x - 10 बराबर 0। तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको घटाने पर कितना मिले? 3। तो 5 × 2 = 10 और 5 - 2 = 3। तो क्या करेंगे? सेकंड x² ऐसे ही रहेगा, 3 की जगह लिख देंगे 5 - 2 x -10 = 0। सेकंड स्टेप में सिर्फ इतना ही चेंज होता है, जहां पे हमारा 3 है वहां पे हम 5 - 2 लिखते हैं। तो थर्ड स्टेप में उसका क्या है? ब्रैकेट को खोल के 5 की x से गुणा 5x प्लस 2x - 10 = 0। तो x² - का 5x प्लस का 2x - 10, इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। x कॉमन हो गया, यहां पे बचा x - 5 प्लस यहां 2 कॉमन है, x - 5 = 0। गुणनखंड में बताया था और फिर बता रहा हूं कि ये दोनों ब्रैकेट हमेशा कैसी आनी चाहिए? एक जैसी आनी चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारी एक जैसी हैं तो सवाल ठीक है, नहीं तो हमारे सवाल में कहीं ना कहीं पर गलती है। तो देखिए, अब ये पूरी ब्रैकेट कॉमन है तो x - 5 और x + 2 = 0। यहां तक हमने क्या था 9th में कर चुके हैं। अब इसके आगे कैसे करेंगे? मूल ज्ञात करनी है। यदि x - 5 = 0 तो x बराबर आ जाएगा हमारा प्लस का 5। इसी प्रकार यदि x + 2 = 0, x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। अतः जो हमारे मूल आए वो कितने आ गए? 5, -2। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। इसी तरह से मैं करते चले जाना। अब इसके बाद एक और सवाल है। तो दूसरा सवाल है 2x² + x - 6 = 0। जब इस तरह का सवाल आया, अब इस तरह के सवाल में क्या है? हमें पहले 6 और 2 की क्या करनी पड़ेगी? गुणा करनी पड़ेगी। 6 और 2 की गुणा की कितना आई? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई? 12। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें घटाने पे कितना मिले? 1 मिले। तो 4 × 3 = 12, 4 - 3 = 1। तो अगला स्टेप 2x²। सेकंड में क्या? 4 - 3 x - 6 = 0। 2x² ऐसे ही 4 की x से 4x, 3 की x से 3x - का 6 = 0। इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, 2x कॉमन, x + 2, इधर -3 कॉमन, x + 2 = 0। ये ब्रैकेट हमेशा एक जैसी है, ध्यान रखना। अब क्या है? x + 2 और 2x - 3 = 0। यदि x + 2 = 0, x बराबर -2। यदि 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2। अतः मूल हमारे कितने आ गए? -2, 3/2। तो इन सवालों में क्या करना है? गुणनखंड विधि से इन्हें हल करना है। हल करने के बाद मूल ज्ञात करने हैं। अब देखिए इसका तीसरा भाग कैसे करेंगे? अगर आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और बीच में कहीं पर किसी भी स्टेप को गायब ना करें, आराम से देखना है। अब तीसरा पार्ट है, इस तरह का पार्ट आता है हमारा √2x² + 7x + 5 √2 = 0। जो इस तरह का सवाल है, इस सवाल में क्या करना है? पहले इसकी उसकी मल्टीप्लाई तो करनी है। तो 5 √2 × √2 बराबर हो जाएगा 5 × 2 = 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें जोड़ने पर 7 मिले। तो जाहिर से पता ही है 5 + 2 = 7। तो √2x² ऐसे ही रहेगा। दूसरे स्टेप में 7 की जगह 5 + 2 x + 5 √2 बराबर। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं? ब्रैकेट खोलते हैं, 5 की x से 5x, 2 की x से 2x, 5 √2 = 0। √2x² + 5x, 2 को लिख देंगे √2 × √2 × x + 5 √2 = 0। कॉमन निकाल लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है? x। इन दोनों में कॉमन है
x कॉमन बचेगा, यहाँ बचेगा √2 × x + 5। इधर अंडर रूट 2 कॉमन है तो क्या बचेगा √2x + 5 = 0। पूरी ब्रैकेट कॉमन, ध्यान रखें कॉमन बहुत ही देख के आप लोगों को निकालना है और कॉमन देखने के बाद फिर हल करना है। अब अंडर रूट 2x + 5 पूरी ब्रैकेट कॉमन है, दूसरी ब्रैकेट में x + अंडर रूट 2 = 0। यदि अंडर रूट 2x + 5 = 0, अंडर रूट 2x बराबर माइनस का 5, x बराबर माइनस के 5 बटे अंडर रूट 2, एक मान लिया गया। फिर यदि x + अंडर रूट 2 = 0, x बराबर माइनस का अंडर रूट 2, अतः इसके मूल क्या हो गए, इसके मूल हो गए हमारे -5 बटे अंडर रूट 2, माइनस का अंडर रूट 2। ये आ गया इसका आंसर। अब इसके आंसर के बाद फिर एक सवाल है, देखो क्या है। तो अगला सवाल है हमारा, उस सवाल में 2x² - x, चौथा भाग 2x² - x + 1/8 = 0। जब इस तरह का सवाल आएगा तो इस तरह के सवाल में क्या करना है, बटे में जो संख्या होगी उससे पूरी समीकरण को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 8 दूनी 16x² - 8x + 1 = 0। 8 के 8 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 16 एकम 16, 16 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा 4 आए और जोड़ने पर 8 है, क्योंकि यहाँ प्लस है। तो अगला स्टेप 16x², 8 की जगह 4 + 4 × x + 1 = 0। 16x² - के 4x - के 4x + 1 = 0। इससे कॉमन लेना है, इससे कॉमन लेना है। 4x कॉमन, 4x - 1, 1 कॉमन, 4x - 1 = 0। एक ब्रैकेट में 4x - 1, दूसरी ब्रैकेट में 4x - 1। इसमें दोनों ब्रैकेट समान आएंगे तो मान भी हमारे कैसे आएंगे, समान आएंगे। 4x = 1, x = 1/4। पुनः x बराबर फिर क्या आएगा, 1/4। तो मूल हमारे कितने आ गए, 1/4, 1/4। दोनों मूल हमारे कैसे आए हैं, समान आए हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, मेन चीज ध्यान, दूसरा स्टेप, दूसरे बाद तीसरा स्टेप, उसके बाद कॉमन। अब हमारे को कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। 4 पार्ट के बाद हमारा जो आएगा, कौन सा पार्ट आएगा, 5वां पार्ट आएगा। अब 5वें पार्ट के लिए लिखते हैं, देखिए 5वां भाग। तो 5वां भाग है वो हमारा है 100x² - का 20x + का 1 = 0। पहले इसकी मल्टीप्लाई, 100 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 100। अब 100 के ऐसे टुकड़े करने जिन्हें जोड़ने पर 20 मिलेंगे। 10 × 10, 10 + 10 बराबर कितना आ गया, 20। हल कर दो, 100x² - 10 + 10x + 1 = 0। ऐसे ही 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। 10x कॉमन, 10x - 1, 1 कॉमन, 10x - 1 = 0। अब 10x - 1 पूरी ब्रैकेट कॉमन है, दूसरी ब्रैकेट में बचेगा 10x - का 1 = 0। ये ब्रैकेट कॉमन निकल गई, यहाँ 10x बचा, यहाँ माइनस का 1 बचा। यदि 10x - 1 = 0, 10x = 1, x = 1/10, पहला मान आ गया। पुनः यदि 10x - 1 = 0, x = 1/2, दूसरा मान है। इसके भी मूल हमारे कैसे आए, समान आए। ना अगर 1/10, 1/10, दोनों मूल आपस में कैसे आ गए, समान आ गए। जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल हमारा है एग्जाम्पल का। अब एग्जाम्पल के लिए हमें एग्जाम्पल के सवाल देखने पड़ेंगे, उसमें जो समीकरण दिए हुए हैं उन समीकरणों को क्या कर लेना है, हमें इसी तरह से हल करना है। जो एग्जाम्पल है उसे आप लोग खुद देखिए और देख के उससे हल करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होगा तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अब इसके बाद जो तीसरा सवाल होता है, वो तीसरा सवाल क्या है, पहले सवाल नोट करेंगे। ऐसी दो क्रमागत दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। देखो इस सवाल को हम करेंगे तो करेंगे कैसे, इसका सलूशन सवाल से ही हमें पता चल रहा है। उन दोनों का योग 27 है और उनका गुणनफल कितना है, 182। देखिए माना पहली संख्या बराबर कितनी है, x, तो
दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 27 माइनस एक्स। बस यही ध्यान देने की जरूरत है। जैसे दो भाइयों के पास जो है 100 रुपए है और पहले भाई के पास हमारे 50 रुपए हैं, तो दूसरे भाई के पास कितने रह जाएंगे? 100 में से 50 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। या एक भाई के पास 20 रुपए है तो दूसरे भाई के पास क्या होंगे? 80 रुपए होंगे। कैसे निकाला? 100 में से 20 को क्या कर दिया हमने? घटा दिया। अब ऐसे ही इस सवाल में क्या है? दो संख्याओं का योग 27 दे रहा है, तो पहली संख्या हमने क्या मान ली? x मान ली। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या होगा? हम उस योग में से उस x को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमारी दोनों संख्याएं क्या हो गई? आ गई। अब कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल कितना है? 182। तो प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। एक है x, दूसरी 27 माइनस एक्स बराबर 182। 27 की x गुणा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 100 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से गुणा कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस का 182 बराबर 0। 182 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो इससे पहले वाले पार्ट में आया था गुणनखंड करने के लिए। 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें जोड़ने पर कितना मिले हमें? 27 मिले। तो भाई अब आज गुणनखंड वाली विधि है। कितने से काटें? 2 × 18, 2 एकम 2, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 प्लस 13 बराबर 27। तो एक्स स्क्वायर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? बस 27 की जगह लिख देंगे 14 प्लस 13 और ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस का 182 बराबर 0। x कॉमन, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 पूरी ब्रैकेट कॉमन है, दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 13 बराबर 0। यदि x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14 है। यदि x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। इसका मतलब ये हो गया कि पहली संख्या है तो हमारी 14 हो सकती है या 13 हो सकती है। यदि पहली संख्या हम 14 लेंगे तो दूसरी संख्या 13 आ जाएगी, दूसरी संख्या 13 आ जाएगी। और अगर हम पहली संख्या 13 लेंगे दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। अगर x बराबर तो पहली संख्या क्या आ जाएगी? पहली संख्या बराबर x बराबर 14, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 27 माइनस x, 27 माइनस 14 बराबर 13। ये कब हुआ? यदि x बराबर कितना लिया? 14। यदि x बराबर 13 लिया तो पहली संख्या बराबर x बराबर 13, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, 27 माइनस 13 बराबर 14। तो ये x बराबर 13 लिया तो संख्याएं आएंगी 13, 14। ठीक है, इस तरह से इस सवाल का आंसर निकलेगा। यहाँ पे मेन चीज यहीं पे है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। बहुत ध्यान से इसे करना है। अब तीसरे सवाल के बाद जो हमारा आएगा वो आएगा चौथा सवाल। देखते हैं चौथा सवाल क्या है। इन सवालों को करने के लिए इन्हें पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम इन्हें सही से पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए तो निश्चित रूप से ये सवाल हम लोग कर नहीं पाएंगे। अब देखिए दूसरा सवाल जो है इसका मतलब चौथा सवाल जो एक्सरसाइज, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। पहले सवाल नोट डाउन करेंगे। दो क्रमागत धन पूर्णांक मतलब प्लस संख्याएं, धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत कह रहा है, क्रमागत का मतलब एक के बाद एक आने वाला अगली संख्या। अगर 2 है तो 2 के बाद उसकी अगली संख्या क्या होगी? 3 है तो उसकी अगली संख्या क्या होगी? 4, 100 है तो उसकी एक संख्या क्या होगी? 101। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है क्या करना है, हमें ये करना है कि जो भी हमारी संख्या है उससे अगली संख्या लेनी है, मतलब उसमें एक जोड़ देना है। तो जो मानेंगे उसे कैसे मानेंगे? देखिए, माना पहली धन पूर्णांक संख्या बराबर x, तो अगली क्रमागत धन पूर्णांक संख्या
कितनी हो जाएगी x प्लस 1। जब भी हमें क्रमागत निकालनी है तो उसमें क्या करना है, हमें एक जोड़ते चले जाना है। अब कैसे करेंगे, x प्लस 1 आ गया। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग 365 है प्रश्नानुसार। पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 365। हल करेंगे, पहली संख्या x है, x का वर्ग, दूसरी संख्या x प्लस 1 का वर्ग, कितना आ गया 365। तो a स्क्वायर इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 प्लस 2x माइनस 365 बराबर 0। x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस का 2x 365 में से 1 दिया माइनस के 364 बराबर, भाग कितने से कर देंगे, 2 से, क्योंकि सारे में 2 से भाग हो रही है। तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिन्हें घटाने में हमें कितना मिले, 1 मिले। तो 182 के भैया भाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 7 कम 7 21, 13 एकम 13, 7 दूनी 14 माइनस 13। तो x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू x माइनस 182 बराबर 0। x स्क्वायर 14 की x गुणा 14x, 13 की x गुणा 13x माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 बराबर 0। अब ये पूरी ब्रैकेट कॉमन है, x प्लस 14 दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 13 बराबर 0। यदि x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस 14 नहीं ली जाएगी क्योंकि धन पूर्णांक कह रहा है और ये क्या है, ऋण पूर्णांक, इसका मतलब इसे नहीं। पुनः यदि x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर प्लस का 13, तो ये संख्या हमारी ली जाएगी क्योंकि ये कैसी है, धनात्मक है। तो बताओ पहली संख्या बराबर x बराबर 13, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, 13 प्लस 1 बराबर 14। ये हमारी क्रमागत संख्याएं आई 13, 14 जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। इस तरह से ये सवाल हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कौन सा सवाल, पांचवा सवाल। पांचवें सवाल को भी सही से पढ़िए और वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच बीच में जो है कहीं पे दिक्कत आए तो उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जो अगला सवाल है वो है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो समकोण त्रिभुज सवाल नंबर आएगा हमारा 5। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब 90 अंश का हो, तो ऐसे त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो पहले तो हमें क्या करना है, सवाल को नोट करना है। सवाल क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। नोट करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो हमें क्या करना है, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार, तो सबसे पहला काम है हमें पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। पहला ये 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, क्या होती है, कर्ण। कर्ण हमें दिया है 13। अब ये कह रहा है ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो क्या करेंगे हम, आधार को मान लेंगे क्या, x। तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधार से 7 कम x माइनस 7। तो मान लेंगे सॉल्यूशन, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर, आधार बराबर x सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई या लंब भी बोलते हैं इसे कहीं कहीं, कह रहा है आधार से 7 कम है। आधार से 7 कम है मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण हमें दिया ही हुआ है 13 सेंटीमीटर।
मीटर। तो समकोण त्रिभुज जब होता है उसमें लगती है कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज के लिए नोट डाउन करेंगे, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, आप लोगों ने पढ़ ली रखी होगी, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब कर्ण हमारा कितना है? 13, तो 13 का वर्ग हो गया। आधार हमारा कितना है? x, तो x का वर्ग हो गया। लंब कितना है? x - 7, तो x - 7 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169, x का x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें लगे a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 169 ऐसे ही x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 का 49 होता ही है, माइनस 7 दूनी 14x। एक तरफ ले लो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस का 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस के 14x, 169 में से 49 घटाएंगे, 9 में से 9 गया 0, 16 में से 4 गया 12, 120 का है माइनस। अब 2 से भाग हो रहा है तो पूरी समीकरण को 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर 2 सत्ते 14, 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब हमें सवाल देखना है, समीकरण हमारी यहाँ पे कितना है? 60 है। अब 60 जब है तो हमें 60 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें घटाने में क्या मिले? 7 मिले, 12 पंजे 60। तो x स्क्वायर 12 माइनस 5x माइनस के 60 बराबर 0, यहाँ लिख भी देना, 12 गुना 5 बराबर 60, 12 माइनस 5 बराबर 7। x स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर x कॉमन x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 कॉमन है, दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 0। यदि x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12 सेंटीमीटर, यदि x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5, अमान्य क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होती। तो जब हमारा x 12 आ गया, x 12 आ गया था त्रिभुज का आधार बराबर x बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर x माइनस 7, 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। तो समकोण त्रिभुज का कहीं पे कोई भी सवाल कभी भी कैसे भी आ जाए तो समकोण त्रिभुज के लिए हमेशा आपको पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करना है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होती है। अब इस सवाल के बाद एक और सवाल है सारे इस एक्सरसाइज में, उस सवाल को भी हम लगाएंगे और जो है इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। अब देखो क्या होता है अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, देखते हैं और लगा। सबसे पहले सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है। छठा सवाल है, देखते हैं क्या है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। सही से पढ़ना है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, एक विशेष दिन यह देखा गया कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग, नग का मतलब संख्या, नग की निर्माण लागत, जो नग है नग का मतलब होता पीस, पीस का मतलब जैसे हमारा बर्तन, किसी बर्तन को बना रहे हैं, मान लो चम्मच बना रहे हैं तो चम्मच का एक क्वांटिटी वो हमारी क्या हो जाएगी? नग। प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन, निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से
3 अधिक थी, 3 अधिक थी, 3 अधिक थी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए है, 90 रुपए है, तो जो हमें ज्ञात करना है निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? पहला काम, सवाल को पढ़ना। एक कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग का मतलब छोटे छोटे उद्योग है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन, कोई एक दिन ले लिया, उस दिन पे ये कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक जो निर्माण लागत है एक नग की, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। जो नग की लागत है बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। इसका मतलब जो हमें मानना पड़ेगा बर्तनों की संख्या माननी पड़ेगी। और कुल लागत, इसका मतलब जितने नग हमारे तैयार हुए और जो लागत संख्या है उनकी गुणा करने पे हमें कितना प्राप्त होगा? 90 प्राप्त होगा। कैसे करेंगे? माना विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। बर्तनों की संख्या ने क्या मान ली? x मान ली। अब कह रहा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत। अब निर्माण लागत हमारी क्या कह रहा है? बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, और कितनी अधिक है? 3 अधिक है, तो 2x प्लस 3। सवाल को यहीं पे पढ़ना है, यहीं पे समझना है, यहीं से करना है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। निर्माण लागत निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, तो 2x प्लस 3। अब उस दिन जो है हमारी कुल निर्माण लागत कितनी है? 90 रुपए है। तो प्रश्नानुसार कुल लागत बराबर कितनी है? 90 रुपए। अब बर्तन x बने, एक की लागत कितनी है, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो 90 के बराबर आ जाएगी। x और 2x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, 3 की x 3x बराबर 90। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। द्विघात समीकरण आ गई। द्विघात समीकरण आने के बाद क्या करना है? गुणनखंड विधियों से इसे क्या कर लेना है? हल कर लेना है। तो पहले इसकी गुणा करते हैं। 90 और 2 की गुणा की कितनी आई? 180। अब 180 हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें घटाने पर कितना मिले? 3 मिले। शुरू हो जाओ। अब आज गुणनखंड 3 छक 18, 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हमें चाहिए कितना? 3 चाहिए। घटाने में कितना है? 3 है। तो 5 दूनी 10 दूनी 20, माइनस 9 नहीं आया, 5 दिया 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 दिया 15, 15 माइनस 12, तो 2x स्क्वायर ऐसे ही यहाँ पे 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 बराबर 0। 2x स्क्वायर ऐसे ही 15 की x से 12 की x से 90 ऐसे ही। अब इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे, x कॉमन, 2x प्लस 15। इसमें कितना कॉमन? 6 कॉमन, 2x प्लस 15 बराबर 0। इसके बाद क्या कॉमन है? पूरी ब्रैकेट कॉमन है, 2x प्लस 15 और दूसरी ब्रैकेट में रह गया x माइनस 6 बराबर 0। अब 2x प्लस 15 तो लिया नहीं जाएगा क्योंकि ये किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। बढ़तों की संख्या हमारी किस में? माइनस में नहीं आ सकती। तो लेंगे क्या? यदि x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6, जो हमारा x आया वो कितना आ गया? 6 आ गया। अतः निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6 रुपए और निर्माण एक नग की निर्माण लागत, नग की निर्माण लागत कितनी है? 2x प्लस 3, 2x की जगह 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 प्लस 3, 15 रुपए।
इसका मतलब जो एक नग है, एक नग में जो हमारी लागत आती है वो कितनी आती है, 15 रुपए आती है। तो इस तरह जो है आपकी एक्सरसाइज 4.2 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और इसकी एक्सरसाइज 4.3 देखने के लिए आपको हमारे अगले वीडियो को देखना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।